अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग प्रोटॉन की फ्रेंचाइज पे आए हुए हैं जो क्वींस रोड पे है और मेरे साथ रहमान अली साहब हैं जो इनके सर्विस इंजीनियर हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और मीटर क्लस्टर है इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, यूज़र जो बंदा इसको गाड़ी खरीद रहा है, बाय कर रहा है, वो इसको कैसे इसको यूज़ कर सकता है और इसकी एफिकेसी कैसी है। तो अब अली रहमान साहब की तरफ चलेंगे और वो हमें इसका फीचर्स वगैरह सारे बताएंगे। तो सर अब आप हमें बताएं कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी क्या एफिकेसी, क्या फीचर्स है, उसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हाई प्रोटॉन बोलने से इसका वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाती है। उस वॉइस कमांड से आप टेलीफोन कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके डोर ग्लासेस ऑपरेट कर सकते हैं, सनरूफ ऑपरेट कर सकते हैं इसका। जी, और इसका सॉन्ग चेंज कर सकते हैं। ये इसका हाई प्रोटॉन की जो इसके अंदर एप्लीकेशन है वॉइस कमांड की, उससे आप ये तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वॉइस कमांड। बिल्कुल सही हो गया। और जो मैंने सुना था कि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स का भी फंक्शन है। जी, तो क्या वो हाई प्रोटॉन से आप इसका आई टॉक जो फीचर है वॉइस कमांड, उससे आप ये वेंटिलेटेड सीट इसकी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसका एक ऑप्शन है। जी, जहाँ तक बात है एयर वेंटिलेटेड सीट्स की, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एक लेफ़्ट साइड पे एक आइकॉन नज़र आएगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें तो इसका मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो आइकन्स नज़र आएंगे वेंटिलेटेड सीट्स के। इसको आप जब टच करेंगे तो आपकी एयर वेंटिलेटेड सीट्स का एयर फ्लो ऑन हो जाएगा, जो कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसके फ़्लो को एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं थ्रू इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह मैक्सिमम टू मिनिमम तक इसका एयर फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जी, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि इसकी जो बोथ फ्रंट सीट है ड्राइवर की और पैसेंजर की, वो दोनों एयर वेंटिलेटेड हैं। इसकी पिछली पैसेंजर की सीट जो है वो एयर वेंटिलेटेड नहीं है। ड्राइवर और पैसेंजर की दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड हैं, जो कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से दोनों कंट्रोल कर सकते हैं इसकी एयर वेंटिलेशन। सही हो गया जी, ठीक है। तो सर मैंने सुना था कि इस गाड़ी के अंदर एक बॉस कंट्रोल फंक्शन भी है, तो वो क्या है, उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इसकी जो दोनों अगली सीट्स हैं वो 6 वे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीट है। ड्राइवर सीट जो है वो आपको लैम्बर स्पोर्ट के साथ मिलेगी, जबकि पैसेंजर में ये नहीं है ऑप्शन। और जो आप बोस स्विच की बात कर रहे हैं, अगर क्योंकि ये हमारा गाड़ी का सेलिंग टारगेट जो है वो एग्जेक्टिव क्लास हम के लिए बनाया गया, इसलिए उसमें एक पीछे अगर कोई आपका बैठता है, लेट्स सपोज बोस कोई बैठते हैं या कोई और है, मतलब अगर कोई बंदा ड्राइवर के साथ गाड़ी यूज कर रहा है उसको पीछे स्पेस ज़्यादा चाहिए तो वो यहाँ से इन बटन से अपने हिसाब से लेग स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ठीक है। इसको आप बैक को रिक्लाइन में कर लेंगे और फ्रंट और बैक साइड से ठीक हो इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सर मैंने सुना था कि इसके अंदर एडास सिस्टम भी है जिसको आप एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताएं कि उसकी यूजेज किस तरह है, कस्टमर जो गाड़ी ले रहा है वो उसको कैसे यूज़ करेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जी, जहाँ तक बात एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस की है तो इसमें अडेप्टिव क्रूज़ है और इसके अलावा इसकी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस की जो सेटिंग्स हैं वो आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलती हैं। वो आप जब सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आने के बाद जब आप व्हीकल का आइकॉन क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, तो इसके आगे फीचर्स ऑन होंगे जिसमें आपको प्री क्लूजन वार्निंग है, इसमें आपकी ऑटोनमस इमरजेंसी ब्रेकिंग आ जाती है जो कि 0 to 230 तक ऑपरेशनल होती है कि इमरजेंसी अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इमरजेंसी ब्रेक कर लेगी। ये ऑटोनमस ब्रेक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्री क्लूजन वार्निंग है इसमें कि अगर कोई आ जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट होने से पहले आपको वार्न करती है कि आप अपने डिस्टेंस को मेंटेन करें। एक ये सेटिंग है। लेन डिपार्चर वार्निंग है, इसकी सेंसिटिविटी है कि आप इसको कितनी इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। वो यहाँ से आप इसको लो कर दें, मीडियम कर दें या हाई कर दें। जी, अब अगर बात करें आप इसके दूसरे फीचर की, लेन डिपार्चर वार्निंग की, तो लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो करती है। ये आप देखें सेंटर में आपकी जो है वो कार है और इसके दोनों बोथ साइड्स पे आप देखें एरोस के जो निशान है, जी एरोस के निशान है। आपकी गाड़ी जिस साइड पे भी डी ट्रैक हो रही होगी आपको ये
सिस्टम ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वार्न करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी। लेन डिपार्चर वार्निंग के बाद अगला फीचर इसका आता है ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके लिए इसके दोनों साइड्स पे आप देखेंगे लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड पे ये ऑरेंज कलर के लाइट्स हैं, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके किस साइड पे ऑब्जेक्ट है जो आपको नज़र नहीं आ रहा और कितने करीब है, वो आपको उसकी लाइट की ब्लिंकिंग से पता लगता है। और ये मुझे लगता है ये फीचर जो है काफ़ी अच्छी यूजेज है जी बिल्कुल, क्योंकि ये गाड़ी थोड़े बड़े साइज में है और काफ़ी गाड़ी के अंदर जो है ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे लगता है कि हो सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आप रोड पे एकदम लेन चेंज कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द आपको नहीं पता, तो आपको वो इस सेंसर से पता चल सकता है और आप भी किसी नुकसान से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें आप जब रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे कितनी बाइक्स आती हैं। जी जी, बाइक्स हैं और कई ऐसी कार्स हैं जो आपको ओवरटेक कर रही होती हैं, या आप अगर लेट्स को स्लो स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको ओवरटेकिंग के लिए कई बाइक्स आती हैं और कई कारें आपको ओवरटेक कर रही होती हैं। उस सिलसिले में ये कि आपको ये इन्फॉर्म कर देता है कि पीछे से ऑब्जेक्ट इस तरफ से आपके इतने क्लोज है और ये आपको ओवरटेक कर रहा है। जी, इसमें इसके बाद फीचर आता है इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल का। जी जी, इसमें यह है कि जब आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको लाइट की इंटेंसिटी तेज़ चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइट्स को उस हिसाब से एडजस्ट करती है। और अगर इसमें ये इंटेलिजेंट हाई बीम इस सूरत में भी कंट्रोल करती है कि अगर आपने हाई बीम पे गाड़ी आपकी जा रही है और सामने से कोई और गाड़ी आ रही है, उसकी भी लाइट्स, उसकी आपकी हेडलाइट हाई बीम उसकी आंखों में ना पड़े तो ऑटोमेटिकली ये अपनी मतलब कि वो सेंस कर लेती है, कंडीशन, रोड कंडीशन, गाड़ी रोड कंडीशन सेंस करती है और उसके साथ वो अपनी लाइट एडजस्ट करती है, कहाँ उसको हाई बीम की जरूरत है, कहाँ पे लो बीम की जरूरत है। तो ये तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा एक फीचर है कि आप गाड़ी को एडजस्ट करे अपनी लाइट्स और आपको उसके लिए कोई जी बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है ना सामने आपके जी जी ड्राइविंग के दौरान। तो सर इसके अंदर एयर प्योरीफायर सिस्टम भी है जिसका नाम आयोन है, तो उसकी एफिकेसी के बारे में बता दें कि उसकी यूजेज किस तरह है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कस्टमर्स का सवाल था कि क्योंकि इसके अंदर एक फ़िल्टर होगा इसके लिए, सिस्टम के लिए, तो उसको किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें चेंज करवाना है, कितने टाइम बाद इसको चेंज करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पहले नंबर पे तो मैं ये बताता चलूँ कि इसमें कैबिन की एयर प्योरीफिकेशन के लिए 2 फिल्टर्स हैं। जी जी, एक कैबिन एयर फिल्टर है और दूसरा जो आपने बताया कि आयोनाइजर फिल्टर है। जी जी, कैबिन एयर फिल्टर जो है वो KN95 N95 पेपर एलिमेंट का जो है वो, जी जी, ठीक है, वो ज़्यादा बैक्टीरिया अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक हो। और दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें इसकी आयोनाइजर फिल्टर की, तो ये ऑपरेट इस जगह से, इस बटन से होता है। इसमें 2 मोड हैं, एक लो और एक हाई। आप ये बटन प्रेस करेंगे जी तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब ये लो मोड पे कि हाई पे है? जी ये इस टाइम पे लो मोड पे है और जी, ये अभी हाई मोड पे हो गया, ठीक है। और इसका फिल्टर के बारे में, फिल्टर के बारे में ये है कि फिल्टर इसका ये कंसोल के अंदर, जी जी दिखा दें इसका फिल्टर। जी बिल्कुल, ये इसका एयर डक्ट है, जी जी, ठीक है। और ये इसकी कार्ट्रिज लगी, ठीक हो गया। ये इसकी कार्ट्रिज है अंदर, ये कार्ट्रिज खुलेगी और इसके अंदर से फिल्टर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये कंप्लीट कार्ट्रिज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो। और जिस टाइम पे ये चोक हो जाएगा तो ये लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू, कहाँ यहाँ पे ये लाइट्स जो है ये ब्लिंक कर, ये लाइट जब ये लाइट्स जब ब्लिंक करेंगी, इट्स मीन कि इसका ये आयोनाइजर फिल्टर चोक हो चुका है, आप इसको चेंज कर। ठीक हो गया, मतलब जब इसको चेंज करवाने का टाइम आएगा तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। जी जी बिल्कुल, और ये आपको पता चल जाएगा जी कि इसको अब आपने फिल्टर चेंज करना है इसका। जी बिल्कुल। तो अब इसके मीटर क्लस्टर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपको 7 इंच की LED मिल जाती है। तो सर इसकी यूजेज के बारे में बता दें और इसके फीचर्स क्या क्या है वो भी आप ज़रा हाईलाइट कर दें। जी बिल्कुल, अगर इसके आप इसके मीटर की बात करें तो आपको मीटर में देखिए टाइम मिल जाता है, डेट, इसका आउट एम्बिएंट टेम्परेचर मिल जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिकली गेजेस मिल जाती हैं टेम्परेचर की और फ्यूल की। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें फ्यूल का आपको बताता है कि कितना इस टाइम पे फ्यूल है, फ्यूल की क्वांटिटी बताता है। इसमें आपको आपकी माइलेज बताता है कि कितने माइलेज के ऊपर आपकी गाड़ी इस टाइम पे क्या माइलेज दे रही है आपको। और ये माइलेज जो इसकी देती है ये लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से माइलेज जो है वो आपको देती है ये, ठीक है। उसको मतलब जितना आपको मीटर पे शो हो रहा है उसको आप
डिवाइडेड कर देंगे, 100 को डिवाइडेड कर देंगे उतने पे, वो आपको आपकी पर लीटर की जो है वो माइलेज बता देंगे। उसके बाद मैंने सुना था कि इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी इसके अंदर है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जी। अगर ये देखें तो इसमें आपको अल्टरनेटिव वोल्टेज बताता है, आपको आपकी टोटल माइलेज बताता है। जी। इसके बाद आपको आपका लैप्स टाइम बताता है। उसके बाद ये आ जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS। ठीक है, उसमें आपको ये हर टायर का एक तो बार्स बताता है कि कितना इसके अंदर एयर प्रेशर है, प्लस इसका टेम्परेचर बताता है कि क्या टेम्परेचर बिल्कुल बताता है। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको वार्न करेगा, स्पेशली गर्म इलाकों में आपको ये बताएगा कि टायर का कितना टेम्परेचर जा रहा है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाती है तो आपके टायर ब्रस्ट ना कर दे। तो ये एक इसका सेफ्टी फीचर है इसके अंदर। सही जी। और इसके मीटर क्लस्टर के जो कंट्रोल्स हैं वो इस बटन पे आपको मिलेंगे। ये ट्रिप का बटन है, इसको प्रेस करने से आप इसकी सेटिंग्स में भी आ सकते हैं और इसमें जो आप चेक करना चाहते हैं, मतलब इसके फ्यूल इकोनॉमी, इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा आप इसमें स्पीड अगर चेक करना चाहते हैं तो ये आपको कंट्रोल सारे आपको ये इस बटन से कंट्रोल करेंगे, ट्रिप से। और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट ये ड्राइविंग मोड्स भी हैं। तो ये ड्राइविंग मोड्स के अंदर मैंने सुना था कि अगर इनको ड्राइविंग मोड्स में लेके आएँ तो ये भी आपको डिफरेंट उसके अंदर क्लस्टर में, जैसे कि अगर इको मोड पे किया है तो उसके अंदर आप दिखा सकते हैं क्लस्टर के अंदर कि उसके अंदर डिफरेंट उसकी वो शेप है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पे करते हैं तो ये स्पोर्ट्स पे मैंने किया है तो ये बिल्कुल रेड कलर का मीटर आ जाएगा। तो इसी तरह ये दो ड्राइविंग मोड है सर इसके अंदर, के तीन है? इसमें 3 ड्राइविंग मोड है टोटल। एक इसका इकोनॉमी है और एक इसका स्पोर्ट्स मोड है और एक नॉर्मल मोड है। जी। अगर आपने इसको इकोनॉमी को प्रेस करेंगे तो इकोनॉमी ऑन हो जाएगा, स्पोर्ट्स ऑन करेंगे तो स्पोर्ट्स ऑन हो जाएगा। और अगर इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो जब दोनों देखिए आप दोनों लाइट्स देख रहे हैं, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स। जी। ठीक है, अगर ये दोनों लाइट ऑफ हैं तो इट्स मीन कि इसका नॉर्मल मोड जो है वो एक्टिवेट ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आप इसके नीचे बात करें तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का एक फीचर मिलता है। जब आप डाउन हिल असिस्ट है जी तो आपको जो है वो 0 to 40 तक ये सपोर्ट करेगा। जी। ठीक है, और आपकी वो स्पीड को कंट्रोल करेगा और आपकी ट्रैक्शन को कंट्रोल करेगा ये हिलों की। उसके बाद आपका वो पार्किंग सेंसर की एक्टिवेशन का सबसे लास्ट में जी ठीक हो गया एक बटन आपको नज़र आएगा। आप अगर इस तरफ आते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, उसके बाद ऑटो होल्ड का बटन है और साथ इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल। जी बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। जी, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है जिसके कि आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक ये गियर लीवर के ऊपर है और एक ये कंसोल के अंदर है। अगर लेट्स सपोज अगर आपकी गाड़ी ड्राइविंग मोड में है और आपने ड्राइविंग मोड में से इसको दोबारा पार्किंग में लेके आना है तो जस्ट आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी पार्किंग में आ जाएगी। जी, और इसकी अगर आप ड्राइव मोड पे ऑन करते हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये पार्किंग आपकी हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है, आप इसको जिस टाइम पे एक्सीलरेट हल्का सा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी गाड़ी जो है वो पार्किंग ब्रेक रिलीज़ कर देगी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जो प्रोटॉन X70 यूज़ कर रहे हैं या जो इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं और थैंक यू अली रहमान साहब। थैंक यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।